यार मैं सच बताऊं ना तो मेरा दिल कहता है कि मैक्सिमम 2 या 3 T1 टीम्स होंगी जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसका मेरे पास एक रीजन है। अभी ग्राइंड को याद करो, ठीक है? ग्राइंड को याद करो। ग्राइंड में रैंडम ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है? ग्राइंड में रैंडम ग्रुप्स बने हुए थे जिसमें T1 टीम्स के पास चांसेस बहुत ज्यादा थे कि वो टॉप 16 में पहुंचे। पर क्या हुआ? वो जिनको कोई नहीं जानता था, वो टीम T1 टीम से ज्यादा अच्छा खेल के चली गई। आता मैं, हाँ देखो, ये रही ग्राइंड की ओवरऑल स्टैंडिंग, ठीक है? इसमें आप प्रॉपर T1 टीम गिनिए कितनी है। रेवरेंट हो गई, फॉरएवर को मान लो, आईकू को मान लो, हैदराबाद हाइड्रास को मान लो, गॉडलाइक को मान लो, जी हो गई, देन ब्लाइंड हो गई, ठीक है? आरू को भी ले ही सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 में से 8 T1 टीम्स थी जो ऊपर गई। बाकी के जो भी थे वो सब ऐसी टीम थी जिनसे किसी ने उम्मीदें लगाई नहीं थी और वो क्वालिफाई हो गए। उसका एक बेसिक रीजन था। उसका एक बेसिक रीजन ये था कि हर एक ग्रुप में एक या मैक्स टू मैक्स 2 T1 टीम थी जिनके पास एक्सपीरियंस था। बाकी वो टीम्स थी जो अपना पहली बार किस्मत आजमा रही थी, और उनको पहली बार वो होता है ना कि आप अच्छा खेलते ही खेलते हो, हर चीज आपके हक में ही जाती है। और वो चीज इन टीम्स के साथ हुई और वो गई भी। दूसरा फैक्टर आता है कि वो कैसा खेलेंगे, वो कैसा मारेंगे, वो क्या करेंगे, वो किसी को नहीं पता। उस चक्कर में T1 टीम्स का नुकसान हुआ और वहां पे अंडरगॉड्स ने बहुत मार मारा। बट अभी हाँ, एक और दूसरा फैक्टर था। एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर था कि हमारे पास 3 मैचेस थे। 3 मैचेस के बाद वापस से रीग्रुप हुआ, देन वापस से 3 मैचेस खेलने को मिले। अब तुम ये सोचो, जिन अंडरडॉग टीम का 3 मैचेस खराब गया, वो आखिरी के 3 मैच में क्या करेगा? कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम लोगों ने वो आखिरी मैच था जहां पे मोगो के ऊपर इतनी सारी टीम्स आ गई और वो घूमते रह गए इधर से उधर, उधर से उधर। तो अब ये सोचो कि जब उन्हें पता चलेगा कि आखिरी 3 मैचेस हैं तो वो क्या कर सकते हैं। कितनी सारी टीम को टारगेट किया जा सकता है, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है, गेम का पार्ट है वो। तुम स्वतंत्र हो कहीं पे भी जाने के लिए, कहीं पे भी तुम जा सकते हो। जैसे वो टीम ने किया था कि जोन के बाहर जाके वो लोग वहां गए और उसके बाद ऐसा वैसा हो गया। ये रीग्रुपिंग वाला जो है ना, ये T1 टीम्स को बहुत ज्यादा खलने वाला है। ये तो मैं अभी से कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा खलने वाला है ये 3-3 का मैच और रीग्रुपिंग। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैक्स टू मैक्स 3 से 4 T1 टीम्स जो सेमीफाइनल्स के लिए शायद क्वालिफाई हो पाए। ग्राइंड को देखते हुए अगर तुम कट ऑफ निकालना चाहते हो तो वहां पे हमने 60 65 69 के आसपास का वो देखा था। हालांकि वो बहुत ज्यादा है क्योंकि 256 टीम्स थी, अब हमारे पास 64 टीम्स है। 55 से 60 के बीच में तो होना चाहिए। 55 से 60 के बीच में होना चाहिए। अब उसका भी तो वही है कि कट ऑफ फिर से 55 60 इन्हीं के बीच में झूल सकता है। क्योंकि हमारे पास अगर प्रॉपर T1 टीम्स गिनोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डब्ल्यूएसबी को T1 का दर्जा मिल चुका है क्या? लैन खेला उन्होंने? नहीं खेला। 8 9। जीटी ने खेला है ना लैन? न्यूमन से थे तब खेला था उन्होंने। बीबी THW के 9 तो नहीं है, ग्लिचक्स रिबॉन जेनेसिस आरू वीएसटी। मैं 12 T1 टीम्स लेकर चलता हूँ। डब्ल्यूएसबी को जस्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल लैन अभी तक नहीं खेला। उन्होंने वो वाला खेला था, क्या बोलते हैं उसको, एसपीएस का इवेंट खेला था वैसा। आरू की जो अभी वाली लाइन है उन्होंने ऑफिशियल लैन नहीं खेला, इसलिए मैं, मेरा टीम का दर्जा ऐसा है कि जो ऑफिशियल लैन खेले हो वैसा। उसकी पूरी लाइनअप नहीं खेली है लैन, आरू खेला है, पूरी लाइनअप उसकी नहीं खेली है वैसा। डब्ल्यूएसबी T1 है भाई। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मेरा तरीका क्या है, जो ऑफिशियल लैन खेली हो। गॉडल ने भी लैन नहीं खेला है, हाँ तो कैंसिल कर देते हैं T1 का स्लॉट, बात खत्म हो गई। मेरे T1 बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, और किसका हटाना है बताओ? तो हमने प्रॉपर 10 ऐसी टीम को चूज किया जिनके पास ऑफिशियल लैन बीजीएमआई खेलने का एक्सपीरियंस है, ठीक है? अब तुम ये सोचो कि हमारे पास बनेंगे 4 ग्रुप्स। अब इन 4 में से अगर मैं मान लेता, इन 4 ग्रुप्स में से मैं मान लेता हूँ कि किसी एक ग्रुप में 2 गई, 2 गई, 2 गई, 2 गई, ठीक है? कितने हो गए? 8। अभी 2 बचे तो एक में ऐड कर दो, एक में तो किसी में हो सकता है कि 3 3 2 2 ऐसा हो जाए। किसी में हो सकता है कि 4 2 6 2 8 2 10 ऐसा हो जाए। मेरी जो संभावनाएं कहती हैं, मेरी जो गणित कहती हैं, क्या पता ये ऐसा हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें नहीं लगता कि ग्राइंड वाली चीजें रिपीट हो सकती हैं, जहां पे तुम मानो कि कहाँ गई वो टीम? हाँ, मानो सीआरसी अच्छा खेल जाए, इनर्शिया वापस से अच्छा खेल जाए, एलओसी हो गई वापस से अच्छा खेल जाए, एचजी को हमने खेलते हुए देखा था, सेवन शोर को देखा था, देन राइजिंग फैल्कन भी वहीं से आए, वैसा ही खेला। रेवन थोड़ा सा चूक गए थे टॉप 16 में, वो हो सकते थे, पर थोड़ा सा वो चूक गए थे। देन VR9 हो गई उस तरीके से खेलने के लिए, जीरो हो गई, लाइफ क्राफ्ट हो गई वैसा। तो इतनी सारी टीम्स, अभी तुम सोचो कि अगर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे 4 2 2 हो या फिर 3 2 2 हो, इस तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रुप का, तो ये जो अंडरडॉग्स है ना, इनके पास वापस से मौका बहुत होगा कि अपनी टीम को वो क्वालिफाई करा पाए। तो बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे जहाँ तक उम्मीद है 2 से 3 T1 टीम्स ही शायद आपको सेमीफाइनल्स तक बढ़ते हुए देखने को मिले। बाकी सब बाहर हो जाने हैं। मुझे देखो लगता है एंटिटी, टीम फॉरएवर।
TSW। ये तीन टीम को मैं देखता हूँ फॉर द सेमीफाइनल्स।